दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको शिवरात्रि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो बिना समय बिताए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को सुन सके। शिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसे विशेष रूप से शिव और शक्ति के मिलन का पावन अवसर माना जाता है। शिवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवरात्रि के दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन शिवलिंग का विशेष अभिषेक किया जाता है, जिसमें दूध, जल, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग और गंगाजल चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि शिवरात्रि की रात को जागरण करने और शिव मंत्रों का जाप करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिवरात्रि की पूजा विधि विशेष होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और व्रत का संकल्प लिया जाता है। मंदिरों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है और शिवजी को प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। रात्रि के समय 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है, जिसमें हर प्रहर भगवान शिव की अलग अलग प्रकार से आराधना की जाती है। पहले प्रहर में जल से, दूसरे प्रहर में दूध से, तीसरे प्रहर में दही से और चौथे प्रहर में मधु यानी शहद से अभिषेक किया जाता है। इस दौरान नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिवरात्रि के संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से विष निकला तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उस विष को पीने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि इससे समस्त सृष्टि का नाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिवरात्रि का पर्व इसी घटना की स्मृति में भी मनाया जाता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए विषपान किया और संसार को बचाया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। रात होने पर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। संयोगवश वह पेड़ एक शिवलिंग के ऊपर था। शिकारी को यह ज्ञात नहीं था, लेकिन पूरी रात जागते हुए उसने बेलपत्र गिराए, जिससे अनजाने में शिवजी की पूजा हो गई। इसके प्रभाव से उसका हृदय पवित्र हो गया और शिवजी की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि यदि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। शिवरात्रि केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश और अन्य देशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। काशी, उज्जैन, केदारनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, तिरुपति और बैद्यनाथ जैसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। लाखों की संख्या में भक्तगण शिव मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं और भव्य उत्सव का हिस्सा बनते हैं। शिवरात्रि का महत्व केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन आत्मचिंतन और साधना का भी अवसर प्रदान करता है। योग और ध्यान करने वाले साधक इस दिन विशेष रूप से ध्यान साधना करते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शिव तत्व को जागृत करने के लिए इस दिन विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को योगियों के आराध्य देव माना जाता है। शिवरात्रि की रात को ध्यान, जप और साधना करने से आत्मिक शक्ति की वृद्धि होती है और नकारात्मकता दूर होती है। आधुनिक समय में भी शिवरात्रि का महत्व कम नहीं हुआ है।
लोग शिवरात्रि के अवसर पर धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जरूरतमंदों को अन्नदान व वस्त्रदान करते हैं। यह पर्व हमें संयम, त्याग, भक्ति और सेवा का संदेश देता है। शिवरात्रि केवल उपवास रखने या पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम और जीवन को शुद्ध करने का अवसर है। भगवान शिव जो संहारक माने जाते हैं, वे केवल नाश करने वाले नहीं हैं, बल्कि वे पुरानी और नकारात्मक चीजों को खत्म करके नए और सकारात्मक विचारों को जन्म देने वाले भी हैं। इस प्रकार शिवरात्रि का पर्व हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त करें और सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। शिवरात्रि का संदेश सार्वभौमिक है। यह केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि वे समस्त जीवों के परमपिता हैं और सभी को समान रूप से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि सांसारिक मोहमाया में न फंसकर हमें अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानना चाहिए और अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करना चाहिए। इस दिन शिव मंत्रों का जाप और ओंकार का उच्चारण करने से मानसिक शांति और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो हमें भगवान शिव के आदर्शों और शिक्षाओं को अपनाने की प्रेरणा देती है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में संयम, धैर्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हर हर महादेव। इस तरह की जानकारी को सुनने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें और जानकारी अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।